वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बादाम के ऊपर आप जानते हैं कि लगातार 3-4 वीडियोस हम बना चुके हैं। आज हमारी स्टडी कहीं ना कहीं बादाम के ऊपर जाकर पूरी हुई है। 1-2 साल से हम काम कर रहे थे, अच्छे से अच्छी बादाम, अच्छे से अच्छी सोर्सिंग आप तक लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या मामरा बादाम होता है, क्या गुरबंदी बादाम होता है, हर चीज़ के ऊपर हमने जितनी हमें जानकारी मिली वो ट्रांसपेरेंसी से हमने आपको बताई। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद वाक्षी के अलावा पूरे भारत में ये चीज़ आप तक डिस्क्लोज़ कोई भी नहीं कर पाया। ये सब आपका आशीर्वाद है जिसके कारण हम अपनी रिसर्च में इतनी आगे तक बढ़ गए। बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास में आज इस वीडियो में जब मुझे भी ये जो पता चला, जब हमने टेस्टिंग सब करवाई हैं, इसके ऊपर हमने क्या क्या अलग तरीके से हमने इस बार प्रयोग किए वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति होगी इस चीज़ को, इस डाटा को जानने में जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। शायद ही भारत के कुछ ही वैज्ञानिक हो जिनके पास में ये जानकारी हो जो मैं अब आप तक लेकर आ रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, ये सब आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, जिसके कारण नई चीज़ें अब वाक्षी को पता चल रही हैं जो फूड एडल्ट्रेशन में, मिलावट के दौर में शायद किसी भी दूसरे ग्रुप के हाथ में इस तरह की इंफॉर्मेशंस ना हो। अब समझते हैं बेसिकली हमने प्रयोग क्या किया। देखिए, पिछला जो प्रयोग था मामरा बादाम में, कश्मीरी मामरा में, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोज़ के लिंक देने में। देखिए, सीरीज़ को देखिए कैसे हमने अलग अलग जगहों पे जाके जो जानकारी मिली कैसे ली, और आज हम इस स्तर पे पहुँचे हैं तो क्या हम निष्कर्ष निकालने में कामयाब हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या था, मार्केट के अंदर हमें पता होता कैलिफोर्निया बादाम आता है। कैलिफोर्निया बादाम का रेट 600 रुपये से लेके 1200 रुपये किलो तक चला जाता है। हमें उसके बाद ये पता चला कि बादाम के अंदर से तेल निकालने की प्रक्रिया है जिसमें बिना बादाम को छेड़े तेल निकाल लिया जाता है। यह हमें दूसरी स्टेज में पता चला। कैसे बादाम में से तेल निकाला जाता है, पहले हमारे लिए क्वेश्चन 2 साल पहले यही था कि बिना छेड़े, बिना बादाम को डिसफिगर करे तेल निकाल कैसे तेल लेते हैं लोग। बहुत हुनर का काम है। इसमें 2 प्रक्रियाएं इस्तेमाल होती है। एक होता है हाई सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, जिसके अंदर बादाम को डालिए, बहुत तेज़ मात्रा में घुमाइए। जब आप एक साथ में घुमाते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है जिसके साथ में बादाम के अंदर से तेल निकलने के चांसेस होते हैं। ये हमें डाटा पता चला, लेकिन इसको हम व्यक्तिगत रूप से देख नहीं पाए। दूसरी चीज़ होती है हेक्सेन नाम के सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना। बादाम को डालिए, उसके अंदर हेक्सेन नाम के सॉल्वेंट में डालिए। वो हेक्सेन सॉल्वेंट बादाम के अंदर का सारा तेल जो है निचोड़ कर बाहर निकाल लेगा। उसको सेपरेट करके बादाम का तेल मार्केट में अलग बेच दीजिए और जो खोखल बादाम है वो अलग से बेच दीजिए। ये भी प्रमाणित है और इस तरह के बादाम जो है वो मार्केट के अंदर मिलते हैं। हमारा एक दायित्व था कि हम आपको बादाम के अंदर से ये जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन थी इससे बचाएं तो शुद्ध बादाम दे। शुद्ध बादाम में सबसे अच्छा बादाम कौन सा होता है ये ढूंढा गया तो पता चला मामरा बादाम होता है। मामरा बादाम इस वक्त दुनिया के अंदर, जो हमारे भारत के क्षेत्र के अंदर, हम 2 जगहों से सबसे अच्छा मंगवा कर आपको दे सकते हैं। एक होता है जो अफ़गानिस्तानी मामरा आता है, जो जब यहाँ पहुँचता है तो लोग अलग अलग तरीके की, भिन्न भिन्न तरीके की उसमें मिलावट या आपस में एडल्ट्रेशन करके आपको दे देते हैं। तो वो जो मामरा बादाम है वो आपको 2000-2500 रुपये किलो से शुरू होकर आगे तक की उसकी अपनी रेंज जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा बादाम हमारे देश में कश्मीर में उगता है जिसको बोला जाता है कश्मीरी मामरा बादाम। कश्मीरी मामरा और जो अफ़गानिस्तानी मामरा बादाम है, ये दोनों बादाम के अंदर शेप का डिफरेंस होता है। अफ़गानिस्तानी मामरा आप देखते ही पहचान सकते हो, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लंबी गिरी होती है, खाओगे तो मीठा होता है, तेल उसके अंदर अच्छा महसूस होता है। तो क्वालिटी के अंदर ही समझ में आता है कि ये अफ़गानिस्तानी मामरा बादाम है। ऐसा मामरा बादाम अगर हम बाज़ार में जाते हैं थोड़ी बहुत मिलावट के साथ में 2600 रुपये से 3000 रुपये किलो तक मिलता है। हमारे पास में वाक्षी ऑर्गेनिक स्टोर से जब आप लेते हैं तो तकरीबन 4800 रुपये किलो मिलता है, जो ऑर्गेनिक ग्रेड का सीधा अफ़गानिस्तान से मुंबई और मुंबई से सीधा हम तक पहुंचता है। ये रहा अफ़गानिस्तानी मामरा की कहानी। कश्मीरी मामरा बादाम में क्लेम किया जाता है कि जो तेल है वो अफ़गानिस्तानी मामरा जितना ही है। कश्मीरी मामरा बेहद ताकतवर बोला जाता है। देसी मामरा बादाम इसको बोला जाता है। इसकी जो कीमत है वो तकरीबन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अगर कोई ऊपर नीचे करेगा तो 1500 मतलब 1100-1200 रुपये किलो से शुरू हो जाएगी, 2200-2500 रुपये किलो तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन इंसान कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है, कितनी प्योरिटी पे लेकर आ रहा है। ये आपको अब समझ में आया। तो हमें मुख्य रूप से समझ में आ गया 3 तरह के बादाम, कैलिफोर्निया बादाम होता है, गुरबंदी बादाम होता है, मामरा बादाम होता है।
गुरबंदी बादाम जो मैंने बताया नहीं आपको, वो बता दूं बीच में। गुरबंदी बादाम जो होती है इसके अंदर कहीं कहीं कुछ कुछ गिरियाँ जो है वो थोड़ी कड़वी निकलती हैं। इसकी जो मिलावट है वो खुमानी के बीजों के साथ में करी जाती है, और एक्चुअली ये मिलावट नहीं करी जाती। कई कई जगहों पे जो खुमानी से जो बीज निकलता है उसको अगर हम खाएंगे तो वो एक बादाम की गिरी जैसा ही होता है। और कई जगहों पे बताया जाता है कि गुरबंदी बादाम जो है वो कुछ और नहीं है, वो खुमानी का बीज ही है। तो ये हल्की सी दुविधा है, या तो खुमानी के बीजों को उसकी मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो दूसरी जगह पे हमने खुद, एक व्यक्ति ने हमें खुमानी में से निकाल कर और सुखा कर और वो खिला कर देखा। आप भी अपने घर में कोशिश करिए, मेरे ख्याल से आप भी उस गिरी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अंदर एक गिरी निकलती है जो बादाम जैसी होती है। तो 3 तरह के बादाम, कैलिफोर्निया बादाम, गुरबंदी बादाम, मामरा बादाम, ये अब तक की रिसर्च थी जो हमने पूरी करी। और इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमने पर्सनल लेवल पे ये आपके लिए डिसीज़न लिया कि जो हमारे कश्मीर का बादाम है, जब हमें पता है कि उसमें तेल अच्छा होता है, भरपूर होता है, और उसको ज़्यादा लोग ख़रीदते भी नहीं हैं। ज़्यादा लोग ख़रीदते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जो रॉ बादाम होता है, जो कैलिफोर्निया बादाम होता है, इसकी चमक अच्छी है, इसमें मिठास अच्छी है। और आज की रिसर्च बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा अलग चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो उसकी चमक अच्छी होती है कैलिफोर्निया बादाम की, खाने के अंदर मीठा होता है, टेस्टी होता है, हलवा बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसमें से तेल निकाल लेंगे तो खोखल बचेगी, तो शरीर में जब तेल ही नहीं होगा तो ताकत क्या मिलेगी। तो कैलिफोर्निया बादाम इसलिए नहीं खाना चाहिए। गुरबंदी बादाम में बोलते हैं कि तेल है, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ गिरियाँ कड़वी निकलती हैं। खाएंगे तो पता नहीं दूसरे वाला प्योर दे रहा है, अगर प्योर दे दे तो फिर भी कहते हैं कि गुरबंदी बादाम जो थोड़ी ठीक हो सकती है। या तो वो अलग कहीं किसी पेड़ से निकलता है जिसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खुमानी के अंदर से निकल कर ये आता है इसके जैसा बीज। ये हमने खुद खाकर देखा है। तो ये एक चीज़ है, चाहे इसको एडल्ट्रेशन मान लीजिए, या कल को हमें पता चले कि गुरबंदी बादाम होता ही खुमानी का बीज है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों में से पुष्टि करनी अभी बाकी है कि गुरबंदी बादाम का कोई पेड़ होता है जिसमें से गुरबंदी बादाम निकलता है, या खुमानी के बीज को ही गुरबंदी बादाम बोल देते हैं। इन दोनों में अभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है आने वाले समय में कुछ और पता चले। फाइनली हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हमें आपको मामरा बादाम खिलाना है जो बिल्कुल सोर्स से आया हुआ हो, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। तो 2 सोर्सेज बचे। मैं कश्मीर से प्योर मामरा बादाम आपको ला के खिला दूँ, जिसका रेट अभी वाक्षी पे 2200 रुपये किलो चल रहा है, या फिर मैं प्योर आपको अफ़गानिस्तान से आने वाला मामरा बादाम खिला दूँ जिसका रेट 4800 रुपये किलो है। आप सबकी परचेजिंग कैपेसिटी भी ठीक रहे, ताकतवर रहे, अच्छा रहे। हमें ये तो पता है कि देसी बादाम खिला रहे हैं और कश्मीर का है, बिना एडल्ट्रेशन के उसको हमने रोक लिया, मिलावट को, सीधा सोर्सिंग से हम तक आने की कोशिश है। एक ही बीच में मीडिएटर है जिसकी इंटीग्रिटी को चेक किया और मामरा बादाम हम आपको खिला रहे हैं। ये सारा कुछ हमने अभी तक की स्टडी में इससे पीछे तक किया था। इसके बाद में ये चेक करने के लिए कि जो कश्मीरी मामरा बादाम हम आपको खिला रहे हैं कहीं उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, तो हमने उसकी टेस्टिंग करवाई थी और ये चेक किया गया था कि इसमें तेल कितनी मात्रा में पाया जाता है। पिछली जो आप वीडियो देखेंगे उसमें हमने आपको बताया था जो हमारा कश्मीरी मामरा बादाम है उसमें 48-49% तक ऑयल पाया जाता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा ऑयल का कंटेंट माना जाता है। उसके साथ साथ हमने अफ़गानिस्तान से जो मामरा आ रहा है उसका भी तेल का चेक करवाया कि भाई अफ़गानिस्तानी मामरा जो 4800 रुपये किलो है, कहीं उसमें तेल ज़्यादा हो जाए इसके मुकाबले। वो भी तकरीबन 48 से 49% तक ही आया। 1-2%, 2-3% हो सकता है टेस्टिंग में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये चीज़ निष्कर्ष निकल गई कि जो अफ़गानिस्तानी मामरा आ रहा है और जो कश्मीर का मामरा आ रहा है, इन दोनों के अंदर तेल भरपूर मात्रा में है, दोनों ही अनएडल्ट्रेटेड हैं और दोनों के अंदर मिलावट की नहीं जा रही। ये निष्कर्ष हम पिछली वीडियो में निकालकर संतुष्ट हो गए थे कि हम आपको जो बादाम खिला रहे हैं वो भारत का इसमें सर्वश्रेष्ठ बादाम में से एक है, क्योंकि हमने उसकी रैंडम टेस्टिंग में ऑयल को पकड़ा जिसके अंदर दोनों ही सोर्सेज जो है वो मिलावट को नहीं पाए गए और प्योर चीज़ उसकी पकड़ में आ गई। इसके बाद में आज जो हमने रिसर्च करी है, अब आप आते हैं उसके ऊपर जिसके साथ में हमने वीडियो स्टार्ट करी कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है। और ये रिसर्च जो हमने करी है, ये चीज़ हमारे पास में एक आँख खोलने वाली आई है। बैठे बैठे हमारे दिमाग में ये आया कि मैंने आपको कश्मीरी मामरा बादाम का और अफ़गानी मामरा का जो बादाम मैं आपको खिला रहा हूँ उसकी तो मैंने टेस्टिंग करा के देख ली, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि जो बाज़ार का खोखल बादाम है जिसके अंदर तेल नहीं है, एक बार ये तो चेक करें कि इसमें तेल कितना होता है। ये भी तो पता चलना चाहिए कि जो बाज़ार के खोखल बादाम है ये लोग कितना तेल निकाल लेते होंगे उसमें से, जो 500-600 रुपये किलो मिल जाता है। ये भी तो पता होना चाहिए इसमें कितना तेल है। ऐसे केस के अंदर हमने एक बहुत अच्छी दुकान है जहाँ से अच्छा बादाम जो है वो 900,000 रुपये किलो कैलिफोर्निया बादाम देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस कैलिफोर्निया बादाम के अंदर जो तेल का कंटेंट है वो भी 46 से 47% आया है।
दोबारा से समझिएगा, जो हम किसी अच्छे स्टोर से एक अच्छा बादाम लेकर आए, खोखल बादाम नहीं लाए, जिसको उसने कहा कि अच्छा बादाम है, कैलिफोर्निया बादाम है, उसको जब लेकर आए तो उसकी टेस्टिंग के अंदर भी तेल 48 से 49% आया। अब कुछ प्रश्न हैं जो देश के वैज्ञानिकों को भी, बाहर के लोगों को भी और हमें भी, सबको परेशान कर सकते हैं। वो क्या प्रश्न है, उसको अपने को समझने की कोशिश करनी है। पहली बात ये है कि कैलिफोर्निया से जितना बादाम जो भी अमेरिका वगैरह से आ रहा है, इसका मतलब देखिए, मिलता वो बहुत सस्ता है। जो कश्मीरी मामरा है, जो कैलिफोर्निया का बादाम है, वो बहुत सस्ता मिलता है। कश्मीरी मामरा थोड़ा महंगा मिलता है। मामरा बादाम सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर तीनों के अंदर 48% ही ऑयल है तो कैलिफोर्निया वाला बादाम इतना सस्ता क्यों मिल जाता है, और कश्मीरी मामरा उससे महंगा क्यों मिलता है, और जो अफ़गानी मामरा है वो उससे थोड़ा महंगा क्यों हो जाता है? बात नहीं समझ गए? एक तो ये चीज़ समझिए, क्योंकि तीनों के अंदर अब तेल कितना 48% है। जब तीनों के अंदर तेल 48% ही है और तेल को ही हम मान रहे हैं कि ताकत का सोर्स है, तो जब तीनों चीज़ें हैं वो जब एक ही हैं, तो फिर रेट के अंदर डिफरेंस क्यों आएगा मार्केट में? हल्का सा आप समझ रहे हैं? और मेरे ख्याल से आप शायद, क्योंकि आज की जो ये रिसर्च है, इसको ये एक बहुत अलग दिशा के चैप्टर को कुछ खोल सकती है, जिसके ऊपर हम सबको आगे फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहिए। और देश के जितने भी बच्चे हैं जो इस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए एक विषय भी है। हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे आगे की चीज़ हो सकता है आपको समझ में ना आए, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि जो वाक्षी आपको खिला रही है अपनी तरफ से, तो हम बेस्ट खिला ही रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वहाँ जाने की मेरे साथ में कोशिश ज़रूर करिए। मुझे ये बताइए, कैलिफोर्निया से जो, मैं खोखल बादाम को छोड़ दो, खोखल बादाम हमने चेक कर लिया रिसर्च के अंदर, जिस लेबोरेटरी से मैंने रिसर्च करवाई है वो इस वक्त नेशनल फूड लेबोरेटरी है गाज़ियाबाद की, उससे हमने ये बादाम को टेस्ट कराया है। जो देश के अंदर टॉप 4 लैब्स आती हैं फूड लैब्स टेस्टिंग की, उनमें से उसका नाम है। और वहाँ पर हमने इस बादाम की, जो कैलिफोर्निया बादाम है उसकी, और वापस दोबारा कश्मीरी मामरा बादाम जो अपना आता है, उन दोनों की टेस्टिंग करवाई है। ये चेक करने के लिए कि जो पहली जगह पे हमने लैब की टेस्टिंग कराई थी, एक तो वो वेरीफाई हो गई कि भैया वो बंदा ठीक से टेस्टिंग कर रहा है। पता चला जिससे टेस्टिंग करा रहे हैं वही बंदा बिल्कुल गलत काम कर रहा हो, तो ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही। तो इसीलिए जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी उसको दोबारा रीचेक कराने के लिए दोबारा नेशनल फूड लेबोरेटरी के अंदर हमने इसी बादाम की दोबारा टेस्टिंग कराई। दोनों के अंदर सेम परसेंटेज ऑयल की मतलब पाई गई, 2-3% का। तो इससे एक निष्कर्ष तो ये निकला कि जो हमारी लैब है वो हमारी गलत काम नहीं कर रही, वो हमें सही रिपोर्ट दे रही है, जिसकी पुष्टि नेशनल फूड लेबोरेटरी गाज़ियाबाद ने भी कर दी। तो हमारी जितनी अब तक की टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, मान सकते हैं कि वो फेक नहीं है, उसको वेरिफिकेशन है गवर्नमेंट लैब ने भी कर दिया है। तो अब तक की जो सफलताएं, हम जो पिछले 2-3 साल से आपको टेस्ट रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, कल को टेस्टिंग एजेंसी पे ही उंगली उड़ जाए, ऐसा केस होने के चांसेस बहुत कम है। और हमने डिसीज़न लिया है कि कुछ रिपोर्ट्स हम इधर प्राइवेट से कराएंगे तो कुछ सरकारी से भी कराएंगे, ताकि दोनों का सामंजस्य रहे। पता चले इतनी बड़ी फाइल बना दी टेस्टिंग की और सारी की सारी फेक ही निकल गई, फिर क्या करेंगे? तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये हम जो टेस्टिंग करा रहे हैं उसकी लैब की गुणवत्ता है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। एक लॉजिक की बात समझिए, कैलिफोर्निया बादाम आ रहा है अमेरिका से यहाँ तक, टेस्टिंग क्या बता रही है? 47-48% ऑयल इसके अंदर है। अफ़गानिस्तान से मामरा बादाम आ रहा है जो बहुत सुपीरियर माना जाता है, मेरे यहाँ पे 48 रुपये किलो का रेट है, उसमें कितना तेल है? 48%। और जो मेरे यहाँ से मैं आपको कश्मीरी मामरा बादाम दे रहा हूँ, कश्मीर से आ रहा है, बिना छेड़छाड़ का आ रहा है, तेल नहीं निकाल रहे, इसमें 48%। अरे भैया, जब तीनों के अंदर 48% ही तेल है तो भाई हम पैसे खर्च करें क्यों? अगर 800-900 रुपये किलो में अच्छा कैलिफोर्निया बादाम मिल जाएगा तो वो खाते हैं। इन दोनों की ज़रूरत क्या है? ये निष्कर्ष निकल गया। ठीक है जी। तो एक चीज़ जो इसमें से समझने में आती है वो ये, बादाम के केस के अंदर भी हमने उसी तरीके की प्रोडक्शन पैटर्न को अपनाना शुरू कर दिया है जैसा हम दालों में, चावलों में और बाकी चीज़ों में भी करते हैं। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, बाज़ार की हम दाल लेकर आते हैं और ऑर्गेनिक दाल लेकर आते हैं। आप समझ रहे हैं? दोनों दाल हैं, दोनों के अंदर अगर आप वज़न करेंगे वज़न भी ठीक निकलेगा, दोनों के अंदर आप सारी चीज़ें चेक करोगे बिल्कुल सही निकलेगी। हो सकता है कल को प्रोटीन की मात्रा भी हम चेक करें, हो सकता है दोनों सेम निकल जाएं। तो बेसिकली जिस चीज़ पे हमें शक है इस वक्त वो ये, एक तो बादाम खोखल है, क्योंकि जो लेबोरेटरी में चेक करने वाला व्यक्ति था वो खुद हैरान था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर कैलिफोर्निया बादाम में आप 48% तेल बोल रहे हो, इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया बादाम बिल्कुल ठीक है। एंड ही सेड कि आप जो ये कैलिफोर्निया बादाम लाए हो ये अच्छी जगह से लाए हो,
मार्केट में यूजुअली हम कैलिफोर्निया बादाम की जब टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं तो 25 से 26% तक ऑयल निकलता है। मेरे पास में काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी है जो मार्केट से कैलिफोर्निया बादाम हम उठाते हैं 24-25% ऑयल निकलता है, उससे ज़्यादा नहीं निकलता। लेकिन इससे एक बात की पुष्टि तो ये हुई कि कुछ मार्केट में कैलिफोर्निया बादाम ऐसा भी आ रहा है जिसका तेल अच्छा है। सवाल ये उठता है कि जब 48% तेल का मामला जो है वो कैलिफोर्निया बादाम का भी मार्केट में आ रहा है, क्या हमें वो बच्चों को खिलाना चाहिए कि नहीं? इससे जो निष्कर्ष मेरी तर्क शक्ति जो बता पा रही है वो ये कि अगर अमेरिका के पास में इतना बढ़िया बादाम होगा जिसके अंदर ओरिजिनल ऑयल होगा, ओरिजिनल तरीके से उसके अंदर बढ़िया क्वालिटी का ऑयल उग सकता होगा, आ सकता होगा, तो वो अपना जो रेट है वो अफ़गानी मामरा से कम क्यों रखेगा या वो कश्मीरी मामरा से कम क्यों रखेगा? उसने कम रखा हुआ है। और इसके अंदर सेम प्रक्रिया मेरे हिसाब से काम करती है। जिस तरीके से हमने खेतों के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डाल के अलग अलग केमिकल्स डाल के बढ़िया केले को उपजाया है, जिस तरह हमने दालों को उगाया है, जिस तरह हमने चावल को उगाया है, जो आज देखने के अंदर बड़ा साइज़ लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आज अमेरिका के पास और दूसरे वेस्टर्न देशों के पास ये टेक्निक है जिससे वो बादाम को आर्टिफिशियल तरीके से उसको कृत्रिम रूप से पकाकर उसके अंदर नेचुरल जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं और वो बादाम अब आना शुरू हो गया मार्केट में। तो जो ये हमारी अवधारणा है, कल को आपसे कोई पूछे कि कैलिफोर्निया बादाम जो है इसमें तेल कम होता है इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, हो सकता है कि कैलिफोर्निया में जैसे उसने जो डायरेक्टर हैं नेशनल फूड लेबोरेटरी उन्होंने जो बताया कि कुछ रिपोर्ट्स में 24-25% तक ही तेल मिला हमें बादाम के अंदर, और ये भी हो सकता है। और नहीं तो बादाम की खेती के अंदर इस तरह के केमिकल्स का उपयोग होता है जिसमें उसमें नेचुरल तरीके से जो है तेल की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। जैसे सब्जी के अंदर जब हमने इंजेक्शन लगाया तब भी घिया बढ़ी और एक नेचुरल घिया बढ़ी। आप समझ रहे हैं, दोनों ही खाने के अंदर बड़ा साइज़ है घिया का और दोनों के अंदर से गूदा भी पूरा निकल रहा है, लेकिन एक गूदा इंजेक्शन लाके निकल रहा है, एक गूदा नेचुरल तरीके से निकल रहा है, ये डिफरेंस है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जिस हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो हमें ये लगता है कि अगर हम बाज़ार से ज़रूरी नहीं कि कैलिफोर्निया बादाम लेकर आएंगे तो वो हमें कम तेल का ही मिलेगा, ठीक तेल का मिल सकता है, लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें कश्मीरी मामरा, अफ़गानिस्तानी मामरा ही अफोर्ड करना चाहिए। और वो इसलिए अफोर्ड नहीं करना चाहिए कि केवल उसमें तेल ज़्यादा है, इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से तेल ज़्यादा उसमें मिलने के चांसेस हैं। जब तक ये गुत्थी सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक कोई एक ऐसा ग्रुप काम नहीं करता जो बादाम, जो ये अमेरिका वालों के पास में जो ये बादाम के जो भी पेड़ हैं इनके अंदर ये तेल की प्रोडक्शन कैसे प्राकृतिक रूप से ज़्यादा आ रही है, इस गुत्थी को अगर हम सुलझाने में कामयाब नहीं होते तब तक जो है हमें अपने देसी बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अफ़गानिस्तानी मामरा वहीं का नेचुरल बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के उगाया हुआ मामरा होता है जो सर्वश्रेष्ठ कहा भी जाता है और तेल का कंटेंट उसमें अच्छा होता भी है। जो कश्मीरी मामरा हम आपके पास में लेकर आ रहे हैं ये कश्मीर की खुद की खेती में बिना केमिकल पेस्टिसाइड की जो करी जा रही है उससे निकल रहा है और ये आपके पास आ रहा है। दूसरी तरफ का जो आ रहा है, जो हमारे पास कैलिफोर्निया का बादाम अगर मार्केट के अंदर आ रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल तेल कम मिलेगा, तेल कम मिल सकता है, तेल अच्छा मिल सकता है। तेल अच्छा मिलने के बाद अब हमें ये सोचना है कि क्या कृत्रिम रूप से अगर तेल उसमें पाया जाए वो हमें बच्चों को खिलाना है, और नहीं तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें अपने देसी बीजों की तरफ रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये जो कैलिफोर्निया बादाम के ऊपर टेस्टिंग करके जो निष्कर्ष निकाला गया वो हमें लगता है कि बहुत बड़ी कल को गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा, जिसमें हमारे देश के जो भी नौजवान हैं उनको आगे जाके इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये उस सेगमेंट में, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ये उस सेगमेंट में पड़ता है। ये केस केवल तेल निकालने का नहीं है, ये केस है कृत्रिम रूप से आप किसी चीज़ को कितना अच्छा उगा सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो सेम हो जाए। जैसे हम दूध की बात करते हैं, देश के अंदर कोई भी दूध है वो टेस्टिंग में फेल थोड़ी हो रहा है, लेकिन वो प्योर नहीं है, ये भी हमें पता है। तो सेम कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं अब कैलिफोर्निया बादाम जो है वो आ रहा है। दूसरी बात, प्रोडक्शन और कंजप्शन में डिफरेंस कितना है इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पूरी दुनिया में 95% से ज़्यादा कैलिफोर्निया बादाम इस्तेमाल होता है, 95% से ज़्यादा। और मुश्किल से 5% की कैटेगरी है जिसमें कश्मीरी मामरा, अफ़गानिस्तानी मामरा, गुरबंदी बादाम ये सब कुछ आ जाए। 95% खपत जिस बादाम की पूरी दुनिया के अंदर हो, उसके अंदर इतना हाई ऑयल कंटेंट नेचुरल तरीके से पाया जाए, ये तकरीबन नामुमकिन है। अगर ऐसा हो पाता, ये प्रकृति के भी नियम के खिलाफ है और कैलिफोर्निया की इतनी जो हालत ख़राब है वो नहीं होती जिस तरह की उसकी इमेज बनी है।
तो ये सारे विषय थे, मुझे लगा कि एक रिसर्च के अंदर कोई चीज़ आई है वो हमें आपके साथ साझा करना चाहिए। तो ये बात है। इन सारे निष्कर्ष को समझते हुए हम अपने अभी उस जो हमारा डिसीज़न है उसके ऊपर बरकरार है कि हम आपको कश्मीरी मामरा और अगवानी मामरा ही खिलाएंगे। कल को पता चला कि कैलिफोर्निया बादाम में तेल तो है, अच्छा बादाम का तेल हमने आपको बादाम खिला भी दिया, लेकिन उसके अंदर जो तेल है वो कृत्रिम रूप से आया हुआ है और वो शरीर के अंदर बाई चांस डाइजेस्ट ही ना हो। जैसे जर्सी गाय के दूध और देसी गाय के दूध का कॉन्सेप्ट है, दूध तो दोनों दिख रहे हैं, एक दूध शरीर में जाके कैंसर करता है और दूसरा दूध कैंसर नहीं करता। तो जब तक आगे कभी जीवन में सफलता मिली और हम इस चीज़ की जांच करने में कामयाब हुए कि कैलिफोर्निया बादाम के अंदर जो तेल निकल रहा है और जो इधर तेल निकल रहा है उसकी जांच करना, समझना कि कहाँ पे डिफरेंस है, जो हमें लगेगा, क्योंकि वही जो लैब है वो इसके अंदर आने वाले फैटी एसिड्स की भी जांच कर सकती है। लेकिन जब तक ऐसी जांच पूरी नहीं होती, मुझे लगता है कि हमें अपने देसी बीजों पे ही टिकना चाहिए। हमें थोड़े पैसे ज़रूर एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं बादाम के, लेकिन हमें अपनी देसी चीज़ पे टिके रहेंगे तो नुकसान की तरफ जाने के चांसेस कम है। तो ये बात है। हालांकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, यानी कि हम इस वीडियो के बाद उन्हें बोल सकते हैं कि भैया आप कैलिफोर्निया बादाम भी आप ले सकते हो, अगर अच्छी जगह से मिल रहा हो तो। खाने के बाद तेल का कंटेंट और थोड़ा सा रेट के हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हो। लेकिन जो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी देसी बीजों की तरफ चले, इसका निष्कर्ष हम निकालना चाहेंगे। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ से बादाम आपके पास में जा रहा है तो कई कई बंधु बताते हैं कि इस बादाम के ऊपर हल्की डस्ट है। देखो ये कश्मीरी बादाम का पैकेट है, ये देखने में बिल्कुल भी लुभावना बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, चमकने वाला बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। इसके ऊपर बादाम की डस्ट है। जब बादाम हम तोड़ते हैं ना, बादाम जब निकलेगा तो उसके अंदर शेल है, शेल को तोड़ा, तोड़ने के बाद में आपने बादाम निकला तो हल्की बादाम के ऊपर बादाम की ही डस्ट रहती है। आप समझ रहे हैं, ये बादाम की डस्ट आती है। तो कई बार हमें बेनिफिशरीज ने बताया कि सर ये बादाम की जो थोड़ी डस्ट रहती है ये क्या है, इसको हम साफ़ करके नहीं दे सकते क्या? देखो इनकी सफाई वगैरह हो सकती है, लेकिन वाक्षी करवानी ही नहीं चाहती है। हमने जो सप्लायर है इसका, पेड़ से बादाम आया, टूटा, गिरी, निकली, तुरंत वहीं पर ही हमारे पैकेट जो है वो पैक होके हमारे पास आ जाते हैं। उससे आगे की प्रोसेसिंग में हम इसे छेड़ने नहीं देते, क्योंकि उससे आगे की प्रोसेसिंग में जो सप्लायर है, जो फार्मर है, जो किसान है, जो हमें देता है और उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, उसके बाद में कश्मीरी मामरा बादाम को भी चमकाने के चक्कर के अंदर गलत काम शुरू हो सकते हैं। तो इसीलिए जो सप्लायर है उसको बोला गया है कि भैया आप उस यूनिट के अंदर एंटर ही मत करिए। किसान ने तोड़ा है, तोड़ने के बाद बादाम लिया, बादाम को तुरंत पैक करवाइए और हम तक भेज दीजिए। हमारा और आपका दायित्व क्या बनता है, जब इतनी प्रिकॉशन रखी जा रही है, बादाम को आप रात को भिगो दो, भिगोने के बाद में आप अगले दिन सुबह जो है उसका इस्तेमाल कर लो या वो कर लो। ये बात पक्की है, जो बादाम वाक्षी आपके पास भेज रही है, अगर आप रात को भिगोते हैं, भिगोने के बाद में सुबह खाते हैं या उनका शेक बनाते हैं, जो वाक्षी न्यूट्रिशन शेक बनाते हैं, तो आप इस वक्त देश का सबसे बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट बेहतरीन बादामों का सेवन कर रही है। ये बात तो अभी तक की रिसर्च में हमारी पुष्टि हो चुकी है, जिसमें हम आपको कैलिफोर्निया बादाम के अंदर तेल के नाम पे कोई पॉइजन या गलत चीज़ ना आ रही हो उससे भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देश के देसी बीज को भी खिला रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट पे वो देसी बीज जाने के बाद में पता चला कश्मीरी मामरा बादाम है, आगे प्रोसेसिंग यूनिट में घुस रहा है, वहाँ पर उसको चमकाने के चक्कर में पॉलिशिंग कर दी गई, चमका दिया गया, कुछ कर दिया गया, वहाँ एक केमिकल और लगा दिया गया, उस पर तो पता नहीं चलेगा। तो प्रोसेसिंग यूनिट में घुसने नहीं दिया जा रहा और वहीं से रोका जा रहा है। धीरे धीरे आप सबका आशीर्वाद रहा तो 1-2 साल में हम इससे ज़्यादा भी अंदर की कुछ चीज़ें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसा आज वीडियो में बात करते करते आया, इसके बादाम के अंदर जो कैलिफोर्निया वालों का आ रहा है और जो हमारा बादाम है, इनके अंदर के फैटी एसिड्स की जांच करके ये चेक करने की कोशिश की जाएगी कि बादाम के तेल के अंदर सेम फैटी एसिड आ रहे हैं या कुछ अलग किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हमें लगता है कि धीरे धीरे जो आपने एक दायित्व दिया है कि जो भी चीज़ आ रही है उसमें तह तक जाकर उसकी कम से कम रिपोर्ट निकालने की कोशिश करें, चेक करने की कोशिश करें, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो हमें पता चलेगा। आप सभी के लिए खुशखबरी है, एक तो वेजिटेबल वाला प्रोजेक्ट जो है वो वाक्षी के साथ में शुरू हो गया है, वो वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसको देख लीजिएगा, वाक्षी पर है। तो अब से दिल्ली एनसीआर के जितने बंधु हैं उनको हम हिमाचल से आई हुई बेस्ट सब्जियां जो है वो ग्रॉसरी के साथ पहुंचाने में अब कामयाब हो जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी आप सबके लिए खुशखबरी ये है, 5 साल हो गए वाक्षी को आपको ऑर्गेनिक फूड खिलाते हुए, खुद खाते हुए, और गर्व के साथ में मैं बता रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हल्का फुल्का कभी बुखार आया, बिना दवाई के, मैंने वीडियोस बनाई हैं, बच्ची को अगर बीमार हुआ तो कैसे बिना दवाई के हमने उन्हें बाहर निकाल लिया, कि अगर हमें कभी सर्दी ज़ुकाम होने नहीं दे रहे। अभी भी ये मौसम देखिए, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है दिल्ली के आसपास लोगों को डेंगू हो रहा है, जो है अलग अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं।
हम जितने लोग हमारे जानकार हैं उनको हम ये रोग होने से बचा भी रहे हैं और ऐसे तंत्र डेवलप कर लिए गए हैं कि रोगी हम आसानी से ना बने। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास तो आ रहा है, क्योंकि पता चला एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनिक फूड खिलाया लोगों को 8-10 साल और उसके बाद में कुछ परिवर्तन ही नहीं दिखा, हम उनको निरोग्यता की तरफ नहीं लेकर आ पाए, फिर वो सारा सिस्टम ख़राब होगा। तो इसीलिए पहले से ही सावधानियाँ रखी जा रही हैं। आप जितने बेनिफिशरीज हमारे साथ अटैच्ड हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, चीज़ों को केवल प्योर को खाइए मत, ये चीज़ ज़रूर चेक करिए क्या हम अपने परिवार को निरोगी रखने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने परिवार को छींक तक आने से, सर्दी जुकाम आने तक रोक लिया, तो चाहे हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा ही क्यों ना देने पड़े, 400 रुपये क्यों ना देने पड़े, वो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। और अगर ऑर्गेनिक फूड खाने के बाद भी हम अपने शरीर में आने वाले रोगों को नहीं रोक पाए, परेशानियों के साथ में घिरे हुए हैं, फिर रोगी बनते जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, फिर पता चला तो फिर ऑर्गेनिक फूड लेने का फ़ायदा क्या होगा। ये प्रश्न हमेशा आपके सामने रहेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर 2 चीज़ों का निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा खाना खाइए, कौन से समय पे क्या खाना खाना है इसको ज़रूर जानिए। वाक्षी से फ्री कंसल्टेशन वाक्षी प्रोवाइड करती है, ज़रूर जानिए। बादाम खाइए, अच्छा हम आपको सर्वश्रेष्ठ बादाम देंगे, किस समय पे खाना है, कैसे खाना है वो भी जान लीजिए अच्छे से। और उसके बाद में प्रभु का नाम जपते रहिए, कीरत करते रहिए, वंचकते रहिए। मेरे हिसाब से अगर इस फॉर्मूले को जिसको अप्लाई करके अगर हम निरोग्यता की तरफ जा पा रहे हैं तो आप भी जा सकते हैं। कोशिश करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर रोगी बनने की तरफ हम आगे बढ़े तो ये समझ लीजिए कैंसर ज़बरदस्त बढ़ रहा है। एक बार जो उसकी चपेट में आता है बंदा बाहर नहीं निकल पाता। अपने परिवार को प्रभु का नाम लेके इन सारी चीज़ों से बचाइए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा तन, और निरोग्यता की तरफ हम लोग जाके अपने परिवार को बचा पाएंगे, ऐसी अभिलाषा हम रखते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।